हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज चल रही है रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान भूगोल की, इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफवाह तंत्र से संबंधित। इसके अंतर्गत झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण की जो विधियाँ हैं और तकनीक, इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत हम जो भी ओल्ड पेपर के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देख रहे हैं। तो आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा। अगर आपने फर्स्ट सेकंड वीडियो को नहीं देखा है, चैनल को विजिट करके उनको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो यहाँ पर देखना है। लूणी नदी की सहायक नदी जोजड़ी, बनास की मैनाल, महे की बाणगंगा और चंबल की पार्वती। देखिए सही आंसर क्या है, महे की जो बाणगंगा यहाँ पर दे रखी है सहायक नदी, ये गलत है। बाकी सभी सही है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है उत्पत्ति स्थान और नदी के संबंध में। तो जानापाव की पहाड़ियों से चंबल की उत्पत्ति होती है, ये सही है। नाग पहाड़ से लूणी का उद्गम होता है, ये भी सही है। और यहाँ पर दे रखा है गोगुंदा की पहाड़ियाँ से बेड़ज का उद्गम होता है, ये भी सही है। लेकिन बिजराल की पहाड़ियों से बनास का उद्गम नहीं होता है। तो बनास का उद्गम कहाँ से होता है, खमनोर की पहाड़ियों से। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है। लीक, मेंढा, वाक्कल या फिर खंडेल। तो देखिए सही आंसर होगा जो वाक्कल नदी है, ये अंतःप्रवाही नदी नहीं है। क्या आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बता सकते हैं कि वाक्कल किसकी सहायक नदी है। आगे देखते फिर, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है। तो ऐसी कौन सी नदी है, आप सभी को पता है। सही आंसर है बाणगंगा जो रिवर है ये। आगे यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है। तो ये कौन सी नदी है, बनास, चंबल, लूणी या फिर माही। इसका सही आंसर होगा बनास रिवर। निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है। तो ये जिला कौन सा है, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही या फिर डूंगरपुर। तो देखिए सही आंसर होगा सो माही झाकम, इन तीनों का संगम होता है डूंगरपुर के अंतर्गत। 4th नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है। फतेह सागर, नक्की, आना सागर झील या फिर राजसमंद। तो देखिए ऊपर की तीनों इसके अंतर्गत शामिल हैं, कौन सी शामिल नहीं है, 4th नंबर राजसमंद झील। देखिए ये प्रश्न कई बार के एग्जाम में आ चुका है, लेटेस्ट की भर्ती में ये आया हुआ क्वेश्चन है वीडियो मेंस के अंतर्गत। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा। कौन सा युग्म बांध और जिला सही सुमेलित नहीं है, तो वो देखते हैं। पांचना जो बांध है करौली, ये सही है, मेजा भीलवाड़ा के अंतर्गत है। देखिए जो जवई है, जवई पाली में, ना कि जालोर के अंतर्गत। तो ये हमारा सही आंसर होगा। चौथा ऑप्शन क्या है वो भी देख लेते हैं, चाकन बूंदी, ये सही है। आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है वो हमें देखना है। इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कन्नौज ने रखी थी। 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनवाया था। राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया था, या फिर पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। तो देखिए आना सागर झील के संबंध में 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। पृथ्वीराज चौहान के जो दादा थे अर्णोराज जी, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कौन सा बांध जिला सही सुमेलित यहाँ पर नहीं दे रखे हैं, तो वो देखना है। गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़, ये सही है। हिंगोनिया बांध जयपुर सही है। पांचना बांध करौली सही है। मोरा बांध यहाँ पर जो दे रखा है मोरा सागर बांध, ये टोंक यहाँ पर गलत दे रखा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी वीडियो मेंस के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचार में रही थी। तो ये क्वेश्चन देखिए हाल ही की भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है। और तो ये झील कौन सी है, आप ध्यान रखिएगा, सांबर झील। बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो देखिए जो बजाज सागर है, माही बजाज सागर माही नदी पर है। 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है। चंबल, देखिए चंबल नहीं मिलती है सांबर में। और ये प्रयोगशाला सहायक जो भर्ती हुई है 2022 के अंतर्गत, उसमें आया था क्वेश्चन ये। आहू, बेड़ज और मेंढा, तो ये दोनों भी नहीं है, मेंढा इसके अंतर्गत मिलती है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो देखिए ये स्थित है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत।
पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो आप सभी को पता है, महाराणा लाखा के काल में। राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इन 5 नदियों में से एक है? तो देखिए, अगर आपको नहीं आता है कि कौन कौन सी शामिल हैं, तो आप अगर ये ढूंढ ले कि इसमें कौन कौन सी शामिल तो नहीं हो सकती हैं, तो देखिए बनास इसमें शामिल नहीं होगी, क्योंकि आप सभी को पता है बनास किस में मिलती है? चंबल नदी के अंतर्गत, तो ये नहीं होगा। काली सिंध भी चंबल में मिलती हैं, और जवई लूणी के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर क्या है? समोड। और ये पुलिस भर्ती 2022 के अंतर्गत ये आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पार्लर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? नदी जल के लिए, भूमिगत जल के लिए, नहरी जल या फिर वर्षा जल? तो सही आंसर है वर्षा जल। खडीन है, तो खडीन क्या है? तो यहाँ पर देखिए सही आंसर होगा, ये एक जल संरक्षण तकनीक है। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बालसन का उदाहरण है? खाटू लवण झील, पचपदरा झील, सांभर झील या फिर डीडवाना झील? तो देखिए सही आंसर है 3rd नंबर ऑप्शन, सांभर झील बालसन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? काबोद, देखिए काबोद खारे पानी की झील है, डीडवाना भी है और रेवासा भी है। तो जेतसर इसका सही आंसर होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हाल ही की भर्तियों में आते हैं, तो आपको ये अच्छे से कवर करके रखने हैं। कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? बूंदी, बारा, सीकर या फिर डूंगरपुर? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बूंदी जिले से कुराल का संबंध है। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? तो देखिए माही तो करती है दक्षिण में, और इसका जो सही आंसर है वो है 4th नंबर ऑप्शन, गगर। गगर उत्तर से राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन सा उद्गम स्थल और नदी सम्मिलित नहीं है वो देखना है। देवेट से कोठारी का, आगे यहाँ पर देखते हैं खमनोर से, देखिए आगे मैंने आपको बता दिया खमनोर से किसका उद्गम होता है? बनास नदी का। यहाँ पर देखिए लूणी का उद्गम होता है नागपहाड़ से, तो ये जो ऑप्शन है ये हमारे यहाँ पर सही है, क्योंकि ये गलत दे रखा है यहाँ पर। बिजराल से खारी का होता है, और बिछामेड़ा से सोम नदी का उद्गम होता है। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, यहाँ से आपको सीख लेनी है, जो भी नदियाँ है उनका उद्गम स्थल कौन सा है वो आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सम्मिलित नहीं है? सोम, बिछामेड़ा ये सही यहाँ पर दे रखा है। जाखम, छोटी सादड़ी ये भी सही है। रूपारेल, उदयनाथ की पहाड़ियाँ ये भी सही है। बाणगंगा का देखिए जो उद्गम है वो विराट की पहाड़ी से होता है, और जो साबी नदी है साबी का होता है सेवर की पहाड़ियों से। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। वाकल, मेसवा और जो हतमती नदियाँ हैं ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? माही की, बनास की, साबरमती की या फिर चंबल की? तो देखिए सही आंसर होगा 3rd नंबर ऑप्शन, साबरमती की ये सभी सहायक नदियाँ हैं। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? देवल, छप्पन, थली या फिर कंठल? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4th, कंठल। भीकाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? गग्गर, यमुना, माही या फिर बनास? तो इसका सही आंसर है 3rd नंबर ऑप्शन, माही नदी पर ये नहर बनाई गई है। यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो साबी नदी है, साबी का उद्गम कहाँ से होता है वो हमें देखना है। तो आप सभी को पता है साबी का होता है सेवर से। फिर जो यहाँ पर ये बेड़च है, बेड़च का उद्गम कहाँ से होता है? बेड़च का गोगुंदा की पहाड़ियाँ हो जाएगा। और फिर जो कोठारी हैं, कोठारी का हो जाएगा, आगे जैसे हमने देखा है दिवेर। और कांतली का क्या होगा? कांतली का हो जाएगा खंडेला की पहाड़ियाँ, सिक्कर। तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने कूट नहीं लिखे हैं, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। वापस यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो साबी हैं, साबी का होगा सेवर, साबी का सेवर। फिर बेड़च का क्या होगा? गोगुंदा की पहाड़ियाँ, कोठारी नदी दिवेर, और कांतली का खंडेला की जो पहाड़ियाँ है वहाँ से इसका उद्गम होता है। राजस्थान की किस नदी को रूडित नदी कहा जाता है? तो देखिए रूडित नदी कहा जाता है बाणगंगा रिवर को। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली जो नदी है ये नदी है आयड़ नदी।
थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जिन स्टूडेंट ने भी अभी तक राजस्थान का जो मैंने एप्लीकेशन पर करंट अफेयर का टेस्ट अपलोड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो अटैम्प्ट नहीं किया है तो ज़रूर अटैम्प्ट करें। टेस्ट आपको अगर नहीं मिल रहा है तो मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप एक बार चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। और इस टेस्ट को जरूर अटैम्प्ट करिएगा। मुझे समय लगा है, लेकिन आपको केवल 10 या 15 मिनट का समय लगेगा। कम्प्लीटली रीड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टेस्ट हैं। अगर आप देखिए इस टेस्ट को अधिक से अधिक अटैम्प्ट करेंगे तो ही मैं आपके लिए आगे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लेके आ पाऊँगा, अदरवाइज़ फिर ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं भी देखिए अपना जो समय है उसको महत्वपूर्ण समझता हूँ। तो मैंने देखिए इसके अंतर्गत, टेस्ट के अंतर्गत दोनों भाषाएं रखी है, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो जो बाइलिंगुअल के अंतर्गत ये टेस्ट है तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद में। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।